नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके 7 मिनट ट्रिक में। मेरा नाम है गगनदीप मान और आज इस वर्ष की पहली शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ। हम साझा कर रहे हैं आपके साथ यहाँ पे। तो गाइस, आज पड़ोसी देशों के साथ हमारे जो स्टेट्स है, राज्य सीमा साझी करते हैं, तो वो भी साथ में ही हम इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे। बहुत आसान हो जाएगा इसको याद करना भी। आइए जल्दी से चर्चा करते हैं इसके ऊपर। इसके साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, जिसमें आप मेरे साथ प्लस के कोर्स में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को इंगेज करने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। दोपहर 12:30 बजे, सुबह 10 बजे और रात 10:30 बजे, और प्लस के कोर्स में शाम 5:30 बजे, जिसमें हम डिटेल में बात करते हैं और साथ में वाईफाई स्टडी, जो एक एमसीक्यू सेशन होगा आपके लिए। तो आप मेरे साथ वहां पे जुड़ सकते हैं। इसके साथ अगर मैं भारत की बात करूं, तो भारत एक बहुत विशालकाय देश है, ठीक है, जिसकी समुद्री रेखा भी है, उसके बाद जमीनी रेखा भी हमारे साथ देखने को मिल जाती है। तो एक बार भारत को देख लीजिए। तो भारत की जो कुल मिलाके जो जमीनी रेखा होती है, वो लगभग 15,106 किलोमीटर होती है, साथ भी कह सकते हो। तो जिसमें सबसे बड़ा बांग्लादेश होता है और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ होगा। जबकि कोस्ट लाइन होगी हमारी यहाँ पे लगभग 7500 किलोमीटर की होती है, लेकिन याद रखिएगा 6100 किलोमीटर मेनलैंड का होगा। जबकि संपूर्ण रूप से बात करें, क्योंकि अंडमान निकोबार को भी साथ में इंक्लूड कर लें, तो इस केस में यहाँ पे ये 7516 किलोमीटर मानी जाती है यहाँ पे। अब इसके आगे चलते हैं कि जो हमारे साथ देश सीमा साझी करते हैं, वो उसमें सबसे पहले नाम आता है अफगानिस्तान का, जो सबसे छोटी सीमा रेखा है, जिसके साथ हमारी तत्पश्चात भूटान आता है, फिर म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड चाइना एंड बांग्लादेश। इनके साथ हम लैंड बाउंड्रीज, यहां तक हम लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं इनके साथ, ठीक है। अब अब पाकिस्तान के साथ तो थोड़ा बहुत विवादित हिस्सा भी है हमारा, वो बात अलग है, वो बॉर्डर में भी आता है हमारा। लेकिन श्रीलंका एंड मालदीव्स के साथ अगर हम बात करें, ये कंप्लीट वाटर बॉडीज है, कंप्लीट वाटर बॉडीज के साथ इनका बाउंड्रीज हमारी तय होती है। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या होगी यहाँ पे? सिंपल सा है, बहुत सरल सा, ABCMNP, बात खत्म। तो अगर आप अरेंज करके देखेंगे तो थोड़ा सा इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे? कि अगर हम बात करें, सबसे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ये हो गया हमारा इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ हमारा बाउंड्री, इसको और याद करने का, जिसमें सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ होगा। अब इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। जब हम कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें, तो जैसा कि अभी हमने बात की थी, यहाँ पे लगभग 7516 किलोमीटर के आसपास होता है, जिसमें मुख्य भूमि की अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे बड़ा आता है गुजरात, लगभग 1900 किलोमीटर के आसपास बैठेगा, 1915 किलोमीटर। क्लियर? ये सबसे अधिक होता है राज्य के अनुसार, और सबसे छोटा होता है गोवा, राज्य के अनुसार। अब ये है क्या चीज यहाँ पे? जो यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स ऐसे हैं, यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ठीक, तमिलनाडु के ऊपर आंध्रा, उड़ीसा और बंगाल, और ये सब राज्य मिलके यहाँ हमारी 6100 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है उसको बनाते हैं यहाँ। पॉइंट क्लियर? अब इसके साथ स्टेट वाइज देख लेते हैं, इसको याद कैसे रखा जाएगा आपके लिए। बाउंड्री जो पाकिस्तान के साथ है, हमारे जो राज्य है यहाँ पे, जिसमें आता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, तो ये एक एडिशनल हो जाएगा हमारा। तो इसको याद रखने के लिए ये रहा इसका शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे। जेपी राग लगा ले, जे से जम्मू कश्मीर, पी से पंजाब, आर से राजस्थान, जी से गुजरात, और ले से लद्दाख वाला, ले लद्दाख हमेशा इकट्ठा रहता है, जबकि लगा वाला टर्म ना भी, इसका कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं होता है यहाँ पे। अब इसके बाद पाकिस्तान के साथ बारी आती है यहाँ पे चाइना। चाइना के साथ पहले पाकिस्तान जो हमारा, जिसका बाउंड्री शेयर थी, यानी जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ लद्दाख इसके साथ, चीन के साथ बाउंड्री शेयर करता है यहाँ पे। सांग जो आप यहाँ पे देखा होगा, गलवान घाटी का, वो सिर्फ डिस्प्यूट यही का डिस्प्यूट होता है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? हल से उत्तर, एच से हिमाचल, ए से अरुणाचल, एल से लद्दाख, एस आई से सिक्किम, उत्तर से उत्तराखंड हो जाएगा। ये रहा हमारा उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम, और ये रहा आपका एपी, अरुणाचल प्रदेश रहा है। ये चाइना, चाइना के साथ नेपाल, नेपाल के साथ अगर सीमा साझी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अब इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, यू को 2 बार पढ़ना है। यहाँ पे यू के 2 सिग्निफिकेंस होंगे, यूपी और उत्तराखंड, राइट। तो यहाँ पे इसका शॉर्ट ट्रिक है बेबी यू आर सिक। बे से बंगाल, बी आई से बिहार,
यू से यूपी एंड प्लस उत्तराखंड, आर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, जबकि सिक से सिक्किम आप याद रखेंगे। क्लियर? चलो नेपाल के साथ आगे बढ़ते हुए हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे बांग्लादेश के साथ, जिसका सबसे बड़ी सीमा ही साझी करते हैं हम यहाँ पे। तो इस केस में यहाँ पे जो राज्य है इसके साथ ये रहा बंगाल, और ये रहा मेघालय, और ये रहा असोम, और ये रहा त्रिपुरा, जो तीनों साइड से घिरा हुआ है यहाँ पे, और ये रहा मेरा मिजोरम रहा है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असोम, बंगाल। मेघ में बैठ, मेघ में बैठ, बैट बैट दोनों एक ही सिमिलर सा साउंड करेगा, तो आप जैसे याद रखना चाहें कर सकते हैं। मेघ से मेघालय, एम आई से मिजोरम, बी से पश्चिम बंगाल, अगर ए से बात रखें तो असोम, टी से त्रिपुरा हो जाएगा। इसके बाद अगली ट्रिक जो इसके साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पे वो ये है भूटान के साथ। बहुत सिंपल सा, लैंड ऑफ थंडर है यहाँ पे हमारे पास, साफ सिंपल सी बात है। सिक्किम, असम, अरुणाचल एंड वेस्ट बंगाल, ये रहा हमारे साथ भूटान। यहाँ पे कुछ ऐसे करके दिखाई पड़ेगा आपको, तो ये रहेगा। तो सिक्किम हो गया ये वाला, बंगाल, असम, और यहाँ पे नीचे की तरफ ये अरुणाचल प्रदेश रहेगा। यहाँ पे ये मेघालय इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अब भूटान के साथ अगर हम सबसे आगे की तरफ पूरब की तरफ बढ़े तो यहाँ पे हम म्यांमार के साथ सीमा साझी करेंगे, बर्मा के साथ। ये भी भारत का हिस्सा कभी कभी हुआ करता था, कभी कभी क्या था ही, जिसमें अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये फ्रंट के 4 राज्य, उत्तर पूर्व के 4 राज्य सीधे आते हैं। नाग, मणि में अरुण, सिंपल सा है, नाग नागालैंड, मणि से मणिपुर, एमएच से अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका एम याद रखना है यहाँ पे, इसका मिजोरम, और अरुण से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे देखो। अब ये तो बहुत आसान सा है यहाँ पे, तो इसमें खाली लद्दाख रहेगा हमारे पास, जम्मू कश्मीर नहीं रहेगा। ठीक है, ये लद्दाख रहेगा हमारे पास यहाँ पे। ये तो सिंपल सा है, याद रखिएगा इस चीज को, होपफुली आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। तो ये थी आज की शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किस टॉपिक के ऊपर भी अगली वीडियो चाहते हैं तो वो भी मेंशन कर दीजिए, उसी के ऊपर शॉर्ट ट्रिक लेके हाजिर। तो आज के साथ साथ अगर हम बात करें, ये समय सारणी है हमारी, दोपहर 12:30, सुबह 10 और रात 10:30, शाम 5:30 और 9 बजे यूट्यूब। ठीक है बच्चा लाठी, आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलती है एक नई शॉर्ट ट्रिक। बाय बाय।